एक जंगल में 4 रंगीन शेर रहते थे। वह शेर बहुत ही बहादुर और दयालु थे। वह चारों आपस में बहुत ही प्यार से रहते थे। उसी जंगल में एक बाघ भी रहता था। वह बाघ उन रंगीन शेरों से बहुत जलता था। वह हर समय बस यही सोचता रहता था कि इन रंगीन शेरों को अपने रास्ते से कैसे हटाया जाए। एक दिन उस जंगल में एक बड़ा सा जादुई कार्टून घर आता है और उसमें से एक बड़ा सा खूंखार गोरिल्ला बाहर आता है। वह बहुत ही गुस्से में लग रहा था और आते ही वह जंगल में आतंक मचा देता है और जंगल के जानवरों को मारने लगता है। जंगल के जानवर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और मदद मांगने चारों रंगीन शेरों के पास जाते हैं। महाराज, जंगल में एक खतरनाक गोरिल्ला आया है और उसने जंगल में हर तरफ आतंक मचा रखा है। वह बहुत ही ताकतवर है। प्लीज कुछ कीजिए महाराज, नहीं तो हमें ये जंगल ही छोड़कर जाना होगा। अरे ऐसा नहीं बोलते दोस्तों, हम सब मिलकर उस गोरिल्ला को देखते हैं। तुम सबको डरने की जरूरत नहीं है। जाओ तुम सब मजे करो। फिर चारों रंगीन शेर मिलकर उस गोरिल्ला को जंगल में ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद ही उन्हें वह गोरिल्ला दिखाई देता है। गोरिल्ला बहुत ही गुस्से में था। हरा शेर बोलता है, अरे ये गोरिल्ला तो बहुत ही गुस्से वाला है। हाँ, और बहुत ताकतवर भी है। इसको हराना इतना आसान नहीं होगा। हाँ भाई, इसके लिए तो कोई प्लान बनाना होगा, तभी इस गोरिल्ला से हम जीत पाएंगे। फिर चारों शेर चुपचाप वहां से वापस लौट आते हैं। वह चारों रास्ते में चले जा रहे थे और सोच रहे थे कि इस गोरिल्ला से कैसे छुटकारा पाया जाए। चारों शेर बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे कि तभी वहां पर एक जादुई गोला उतरता है और उस गोले में से एक बूढ़ा सफेद शेर निकलता है। जब वह चारों रंगीन शेरों को टेंशन में देखता है तो पूछता है, क्या बात है रंगीन शेरों, तुम बहुत उदास लग रहे हो। क्या बताएं बाबा, हम बहुत बड़ी उलझन में फंस गए हैं। तुम सब यही जानना चाहते हो ना कि वह गोरिल्ला कौन है और यहाँ पर क्यों आया है और वह इतना गुस्से में क्यों है। हाँ बाबा, हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं। तो सुनो, गोरिल्ला के गुस्से की वजह तुम्हारी जंगल का ही एक बाघ है। एक दिन वह बाघ गोरिल्ला के जंगल में घूमता हुआ पहुंच गया था और रास्ता भूल गया था। चलते चलते वह गोरिल्ला की गुफा के पास पहुंच गया। गोरिल्ला अपने बच्चे के साथ वहां पर खड़ा था और वह गोरिल्ला से बोला, गोरिल्ला भाई, मैं गलती से जंगल में पहुंच गया हूं और रास्ता भी भूल गया हूं। क्या मैं तुम्हारे पास कुछ दिन के लिए रह सकता हूं? गोरिल्ला को बाघ पर दया आ गई और वह अब बाघ को अपने साथ रख लेता है और बाघ को अपने बेटे की देखभाल की जिम्मेदारी देता है। फिर गोरिल्ला का बेटा और बाघ दोनों जंगल में घूमते और आपस में खेलते थे। धीरे धीरे बाघ को गोरिल्ला की ताकत के बारे में पता चलता गया और उसने अपने मन में एक शातिर प्लान बनाया। एक दिन बाघ गोरिल्ला के बेटे को अपने साथ इस जंगल में ले आया और उसे एक गुफा में बंद करके उसके गेट को एक पत्थर से बंद कर दिया। हा 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 हा, अब मैं गोरिल्ला को जाकर बताऊंगा कि रंगीन शेरों ने तुम्हारे बेटे को कैद कर लिया है और फिर गोरिल्ला इनका दुश्मन बन जाएगा और वह इन शेरों को मार डालेगा। फिर मैं इस जंगल का राजा बनूंगा। हा 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 हा। फिर बाघ ने गोरिल्ला को जाकर झूठी कहानी सुना दी और गोरिल्ला गुस्से में आग बबूला होकर यहाँ पर आ गया। ओह, तो ये बात है। हम अभी जाकर उस बाघ को सबक सिखाते हैं। फिर वह चारों रंगीन शेर बाघ के पास जाते हैं।
बाघ उनको अपने पास आता देख सोचता है, अरे ये चारों तो अभी तक जिंदा है। मैंने तो सोचा था कि उस गोरिल्ला ने उन्हें अब तक मार डाला होगा। चारों रंगीन शेर बाघ के पास पहुंच जाते हैं। अरे बाघ, हमें तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि तुम हमसे बदला लेने के लिए ऐसा काम करोगे। पता है तुम्हारी इस नादानी की वजह से उस गोरिल्ला ने कई जानवरों को मार डाला है। हा 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 हा, और जल्दी ही वह तुमको भी मार डालेगा। हमारा तो पता नहीं बाघ, पर आज तुम्हारा मरने का समय जरूर आ गया है। और फिर वह चारों रंगीन शेर मिलकर उस बाघ पर हमला कर देते हैं और उसे वहीं पर मार डालते हैं। फिर वह रंगीन शेर मिलकर उस गुफा से वह पत्थर हटाकर गोरिल्ला के बेटे को आजाद कर देते हैं। फिर गोरिल्ला का बेटा गोरिल्ला को पूरी बात बता देता है और गोरिल्ला सबसे अपने किए की माफी मांगता है और फिर अपने जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में फिर से शांति छा जाती है और सभी जानवर खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।